हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेके आई हूँ। यह कहानी एक लड़की की है जिसे झूठे प्यार ने सिर्फ धोखा ही नहीं दिया बल्कि उसकी जान भी ले ली। अनाया एक गरीब लड़की थी। उसके पापा एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन किया करती थी। अनाया अपने माँ बाप की एकलौती लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। वह चाहते थे कि अनाया पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, जिससे उसके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। अनाया ने जब 10वीं का इम्तिहान पास किया तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिला दी, जिससे अनाया को स्कूल जाने में परेशानी न हो। अनाया जब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वह आसमान में उड़ रही हो। ये उसका बहुत पुराना सपना था जो उसके माँ बाप की वजह से पूरा हुआ था। इसलिए वह रोज समय से स्कूल पहुंच जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। लेकिन एक दिन अनाया की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय, स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपने साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी वह थोड़ी दूरी पर ही आई थी कि पीछे से आती एक बाइक उसके बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह उसके ही उम्र का था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और अनाया को रुकने का इशारा किया। अनाया उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वह स्कूल जाती और स्कूल से आती तो वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा होकर उसे देखा करता था। शुरू में उसे देखकर अनाया को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसे अच्छा लगने लगा था। इस तरह से रास्ते में रोके जाने से अनाया घबरा सी गई। पहले उसका मन हुआ कि वह अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर ना जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वो लड़का अनाया के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम सुमित है। मैं रोज आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अनाया के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। क्या? सुमित ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बैठते बैठते, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ सुमित। और
भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर अनाया ने उसे चुप करा दिया। फिर सुमित ने अनाया की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो आपको मेरा प्यार कबूल है? अनाया शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर तेजी से साइकिल चलाते हुए अपने घर की ओर चली गई। इस तरह अनाया और सुमित के बीच बातचीत शुरू हो गई। सुमित रोज उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कसमें खाता। उसकी बातें सुनकर अनाया दीवानी हो जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन सुमित ने अनाया को कहीं घूमने चलने के लिए कहा। पहले तो अनाया ने जाने से मना किया, लेकिन फिर वह तैयार हो गई। उस दिन अनाया बहुत खुश थी। वह समय पर बताई हुई जगह पर गई, जहां पर सुमित ने उससे मिलने के लिए कहा था। सुमित ने अनाया की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ी कर दी और अनाया को बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। सुमित अनाया को लेकर एक नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों घास पर बैठकर बातें करने लगे। सुमित ने अनाया से एक दो बातें की, फिर वह उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे अनाया पर एक नशा छाता चला गया। शायद वह सुमित के मन की बात समझ नहीं पाई, इसलिए उसने अपने आप को सुमित के हवाले कर दिया। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वह दोनों ठीक से नॉर्मल भी नहीं हो पाए कि तभी ना जाने कहां से वहां पर तीन लड़के आ गए। उन्हें देखकर अनाया डर गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करने लगी। यह देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींचते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है? हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन कर दो। अनाया के आंखों से आंसू लिए आंखों में आंसू लिए सुमित की ओर देख रही थी,
पर वह अनाया की मदद करने के बजाय हंस रहा था। यह देखकर अनाया का दिल टूट गया, यानी कि यह सब सुमित की एक सोची समझी चाल थी। अनाया आगे कुछ सोच ही नहीं पाई। वह किसी तरह नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। अनाया ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही सुमित का चेहरा भी उसकी आंखों के आगे आ गया और उसके साथ भी ही गुस्सा और घिन के भाव से उसका शरीर कांपने लगा। अनाया रोते हुए नदी के किनारे खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल अनाया नदी में डूबने लगी, लेकिन अब न तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और न ही बचने की कोशिश कर रही थी। उसका मन अब भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रही थी कि क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना एतबार किया, क्यों मैंने उसे प्यार किया, क्यों मैं उसकी नीयत को समझ नहीं पाई। और फिर वह नदी की गहराइयों में डूबती चली गई। झूठे प्यार ने उसे बर्बाद कर दिया, उसकी जान ले ली। किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने भीतर जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी की बातों पर एतबार करने से पहले उसे एक बार जरूर परखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले नतीजे के बारे में भी जरूर सोचिए, नहीं तो आप भी अनाया की तरह धोखा खा सकते हैं। आप भी उसकी तरह ठगे जा सकते हैं। आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली तो यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि और जो भी मैं इस तरह की कहानियाँ और इससे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाऊं तो आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।